आज कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स सब्जेक्ट कोड नंबर C309 में हम स्टेजेस इन कंस्ट्रक्शन फ्रॉम कंसेप्शन टू रियलाइजेशन पढ़ेंगे। अब स्टेजेस इन कंस्ट्रक्शन कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? ब्रॉडली स्पीकिंग कंस्ट्रक्शन में 3 स्टेजेस होती हैं। पहली है कंसेप्शन, दूसरी है डिज़ाइन और तीसरी है एग्जीक्यूशन। अब तीनों को अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं। कंसेप्शन से क्या मतलब है? कंसेप्शन से मतलब है आइडिया बिहाइंड द प्रोजेक्ट, आइडिया बिहाइंड द इंजीनियरिंग वर्क। जितने भी इंजीनियरिंग वर्क हैं, ऑल इंजीनियरिंग वर्क एंड प्रोजेक्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द आइडियाज। सारे के सारे इंजीनियरिंग वर्क और प्रोजेक्ट एक आइडिया से ओरिजिनेट होते हैं। अपन एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज किसी को बिल्डिंग बनानी है, आइडिया आया कि बिल्डिंग बनानी है, तो नेक्स्ट वो सोचेगा कि कैसी बिल्डिंग बनानी है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनानी है, कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है, एजुकेशनल या इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बनानी है या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनानी है। अब वो डिसाइड करेगा, भाई सपोज एजुकेशनल बिल्डिंग बनानी है, फिर वो लैंड सर्च करेगा कि लैंड कितनी होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है लैंड की, और लैंड की लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए। फिर वो सोचेगा, जो भी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा है, बना रहा है, कि उसकी नेसेसिटी, उसकी प्रोजेक्ट की नीड एट प्रेजेंट टाइम है या नहीं। नीड उसको लग रहा है तो प्रोजेक्ट पे वो आगे बढ़ेगा। फिर वो कंसिडर करेगा फाइनेंसेस उसके पास कितने अवेलेबल हैं और कुल कितनी लागत आएगी प्रोजेक्ट की, कुल कितना उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर वो इवैल्यूएट करेगा कि फाइनेंशियल रिटर्न्स उस प्रोजेक्ट से उसको कितने मिल रहे हैं। फिर ये देखेगा फ्यूचर कंसिडरेशंस भी वो देखेगा कि सपोज उसने कोई हॉस्पिटल बनाया तो इतनी ज़मीन ले कि इन फ्यूचर वो मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करना चाहे हॉस्पिटल को, तो उतनी स्पेस भी उसके पास हो। आगे फ्यूचर को देखते हुए वो प्रोसीड करेगा। तो ये हो गई पहली स्टेज कंसेप्शन की। दूसरी स्टेज आती है डिज़ाइन की। डिज़ाइन की स्टेज को एग्जीक्यूट करता है इंजीनियर या आर्किटेक्ट। डिज़ाइन की स्टेज में क्या, डिज़ाइन से क्या मतलब हुआ? डिज़ाइन से मतलब हुआ वो प्रिपेयर करेगा प्लान, और किस हिसाब से प्रिपेयर करेगा? जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी नीड्स हैं, उस हिसाब से बिल्डिंग का प्लान प्रिपेयर करेगा। बिल्डिंग की जो अपनी एलिवेशन तैयार करेगा, बिल्डिंग की वर्किंग ड्राइंग्स तैयार करेगा, बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स तैयार करेगा, जिसमें डायमेंशंस के बारे में डिटेल्ड डायमेंशंस होंगे, रीइंफोर्समेंट के बारे में जिसमें डिटेलिंग होगी, ये सब वो तैयार करेगा। और इससे पहले वो जाके साइट के ऊपर खड़ा होके फील्ड इन्वेस्टिगेशंस करेगा। फील्ड इन्वेस्टिगेशन में इंजीनियर क्या क्या स्टडी करेगा, किन किन बातों का इंजीनियर को ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहले वो जाके देखेगा कि साइट की टाइप ऑफ सॉइल कैसी है। फिर ये देखेगा कि लोड बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की कैसी है। फिर टोपोग्राफी को स्टडी करेगा, वाटर टेबल को स्टडी करेगा कि पानी कितनी गहराई पे अवेलेबल है। फिर वो ये स्टडी करेगा कि जो लेबर है वो साइट के पास अवेलेबल है या नहीं। लेबर में स्किल्ड लेबर भी आ जाएगा, सेमी स्किल्ड भी आ जाएगा और अनस्किल्ड लेबर भी आ जाएगा। इसके बाद वो ये कंसिडर करेगा कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो साइट से कैसे आएगा और कितनी दूरी पे अवेलेबल है। फिर उस एरिया की, उस लोकेलिटी की जहाँ पे बिल्डिंग बनेगी, वहाँ के बिल्डिंग बाय लॉज क्या है, वो इंजीनियर को स्टडी करने पड़ेंगे।
क्योंकि बिल्डिंग बाय लॉज वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके आधार पर जिनको फॉलो करते हुए इंजीनियर को डिज़ाइन तैयार करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को गैदर करने के बाद इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग तैयार करेगा, प्लान तैयार करेगा और इसमें वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को भी कंसिडर करेगा और इसके बेसिस पे एस्टीमेट भी तैयार होंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज अपनी आ जाती है एग्जीक्यूशन की। अब तक अपनी सारी तैयारियां हो गई प्रोजेक्ट को, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की। तो एग्जीक्यूशन में क्या है, एग्जीक्यूशन की स्टेज में जो अपन ने तैयारी की है अब प्रोजेक्ट को अपन इम्प्लीमेंट करते हैं फील्ड पे, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है साइट पे। तो उसके लिए क्या तैयारी पूरी हो गई कि सारी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स अपनी वेल इन एडवांस तैयार है। तो सबसे पहले एक टेंडर निकाला जाता है, टेंडर फिर खुलता है और टेंडर खुलने पे वो टेंडर का अलॉटमेंट होता है किसी कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर को जब अलॉटमेंट हो गया तब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जो ओनर है उसके बीच में और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके बीच में। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखी हुई होती हैं। उसमें जो वर्क अपने को करना है वो वर्क की डिटेल्ड भी दी हुई होती हैं और सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस उसमें मेंशन होती है। फिर इस स्टेज के बाद में प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हो जाता है, फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले अपनी फाउंडेशन बनती है, फाउंडेशंस के बाद अपने कॉलम्स पढ़ते हैं, बीम्स पढ़ते हैं, स्लैब्स पढ़ते हैं। आजकल जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है सारा फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन होता है। वर्क जो चल रहा है, वर्क जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा है उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। मॉनिटरिंग क्यों करनी पड़ती है, मॉनिटरिंग इसलिए करनी पड़ती है ताकि क्वालिटी इंश्योर रहे, टाइम पर जो टाइम शेड्यूल अपन ने फिक्स किया है उस टाइम शेड्यूल पे कार्य कंप्लीट हो। नहीं तो समय पे काम कंप्लीट नहीं होगा तो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन लगातार अपन मॉनिटरिंग इसके लिए करते हैं। मॉनिटरिंग के लिए भी इंजीनियर अपॉइंटेड रहते हैं, सुपरवाइजर्स अपॉइंटेड रहते हैं। प्रोजेक्ट जब चल रहा है, काम चल रहा है तो सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है और प्रिवेंटिव मेजर्स भी अपने को कुछ लेने पड़ते हैं। जैसे कोई स्लैब डलना है, स्लैब डलने से पहले ही मौके पे अपन को इंश्योर करना पड़ता है कि जिस दिन कंक्रीटिंग होनी है, जिस दिन बीम्स, कॉलम्स और स्लैब की कंक्रीटिंग होनी है उससे 2-3 दिन पहले ही जो साइट पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे अपना जो बजरी है जिसको फाइन एग्रीगेट कहते हैं, रोड़ी है जिसको कोर्स एग्रीगेट कहते हैं, वाटर है, सीमेंट है, पहले से ही मौजूद रहे। इस तरह से काम आगे चलता है। बीच में तय होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को कब कब पेमेंट करना है। कुछ पेमेंट पहले स्लैब पड़ने पे कर दिया जाता है, उसके बाद दूसरे स्लैब पड़ने पे पेमेंट कर दिया जाता है। जो भी शेड्यूल अपन ने तय किया है कॉन्ट्रैक्ट में, जो भी कंडीशंस तय की हैं उस हिसाब से पेमेंट कर देते हैं। फिर लास्ट में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और एक कंप्लीशन रिपोर्ट सबमिट हो जाती है। तो ये 3 स्टेजेस थी कंसेप्शन, डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन अपनी कंस्ट्रक्शन की। अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट लिखना आएगा।